भदोही उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐसा शहर जो अपने कालीन से विश्व में एक अलग छाप बनाता है। कालीन से करोड़ों विदेशी मुद्रा अर्जित कराने तथा लाखों लोगों को रोजी रोटी मुहैया कराने वाला शहर है भदोही। यहाँ की कालीन विदेशी बाजार में धाक जमाए हुए हैं। भदोही क्षेत्र बुनकरों का घर है, जहां भोले भाले परस से कितनी कलाकृतियां जन्म लेती हैं। बुनकर अपने खून पसीने को एक कर कालीन की खूबसूरती बढ़ाते हैं और शिद्दत के साथ कालीन को खूबसूरत आयाम देते हैं। बुनकरों के लिए कालीन ही एकमात्र रोजी रोटी का साधन है। बुनकर जहां अपने हुनर को कालीन की खूबसूरती के साथ बिखेर रहे हैं, तो वहीं उनको उनकी मजदूरी उनके मन के मुताबिक नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो भदोही से पलायन करने को विवश है। यहाँ भदोही जिले में काम के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत चल रहा है। आदमी काम करता है, पैसे कम मिलते हैं, ठीक समय से पैसा भी नहीं मिल पा रहा है और आदमी की जरूरतें ज़्यादा हैं, पैसे कम हैं। बुनकरों का हितैषी बन कई नेता सत्ता में आए, लेकिन आते ही उनका शोषण किया। इन जख्मों पर मलहम लगाने वाला नेता ही इस बार सत्ता की कमान थामेगा। बुनकरों की यही आस है, यही उम्मीद है। यहां की राजनीति में लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री की भी नजर होती है। शोषण करने वाले राजनीतिज्ञों और नेताओं से बेचारी भदोही की जनता अब ऊब चुकी है और अब उस नेता को लाना चाहती है जो भदोही का चौमुखी विकास करे। वक्त के साथ साथ इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, जिसके कारण आज भी ये क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा है। भैया ये रोटियां बन जाए, समस्या ये कुल ठीक हो जाए। भोली जनता ने भारत की आजादी के बाद कुछ ऐसे नेताओं के हाथ में कमान पकड़ाई जिन्होंने विकास के नाम पर ठेंगा दिखाया है। इन विषम परिस्थितियों में एक ऐसे जमीनी नेता का उद्गम हुआ जिसने लोगों को विकास की लहर दिखाई और जनता ने उनको नाम दिया विकास पुरुष। जनपद में एक ऐतिहासिक काम हुआ। 24 घंटे अनवरत 2 साल तक बिजली आई और अनेक पावर हाउसेस का उस समय निर्माण किया गया। उसी प्रकार वन विभाग में जब मुझे दायित्व दिया गया सरकार में, तो चारों तरफ हरियाली के लिए वृक्षारोपण का बड़े पैमाने पर कार्य मैंने कराया था। परिवार कल्याण के रूप में भी मंत्री के रूप में इस जनपद में मैंने अनेक स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को यहाँ पर लाया। उसके बाद गृह मंत्री के रूप में भी मुझे जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार में दी गई। उस दृष्टि से भी मैं कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जहाँ नया थाना कपसिठी में सृजित किया, वहीं पर इस जनपद के भदोही जनपद के भी कई थानों के जर्जर बिल्डिंग्स का निर्माण कराया, फायर स्टेशंस की स्थापना कराई। और जब शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला, तो जहां 1951-52 से लेकर 2007 तक मात्र एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रहा इस जनपद में, वहां हमने 40 गवर्नमेंट हाई स्कूल, 2 राजकीय कन्या इंटर कॉलेज तथा 3 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया। भदोही की सरजमी में जन्मे विकास पुरुष रंगनाथ मिश्रा का निवास स्थान चौरी रोड भिखारीपुर में है। बचपन से ही कुशल व्यक्तित्व के धनी रंगनाथ मिश्रा ने लोगों के दर्द को अपना दर्द समझा। समाज सेवा से लेकर लोगों के हर एक दुख सुख में शरीक होना ही इनका एक खास व्यक्तित्व है।
विकास पुरुष के नाम से ख्याति प्राप्त रंगनाथ मिश्रा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सहसपुर की प्राइमरी पाठशाला से की। आगे चलकर इन्होंने प्राचीन इतिहास से डिग्री प्राप्त की। कड़ी मेहनत व देश सेवा करने की प्रेरणा के साथ भदोही की जनता के लिए मर मिटने को तैयार रहने वाले नेता रंगनाथ मिश्रा ने 80 के दशक में राजनीतिक सियासी सफर शुरू किया। 1993 में औराई से आम चुनाव जीतकर विधायक बने। फिर 1996 में दूसरी बार जीत दर्ज की और ऊर्जा राज्य मंत्री, मातृ शिशु व परिवार कल्याण सहित वन मंत्री रहे। साथ ही गृह राज्य मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रहे। 2005 में औराई सीट के उपचुनाव में वर्तमान सपा मुखिया व मुलायम सिंह यादव के प्रचार प्रसार के बावजूद उपचुनाव पर फतेह की और 2007 में भी जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे और बसपा सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री बने। वर्तमान में भदोही विधानसभा सीट से बसपा से टिकट प्राप्त कर प्रबल दावेदार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं रंगनाथ मिश्रा जी। इस जनपद में क्या हुआ? 4 सालों में आपसे छिपा दी, किसी की मांग उजाड़ दी गई, किसी बहन को विधवा बनाने का काम किया गया, किसी को जेल भेजने का काम किया गया, सारी विकास की योजनाएं लूट ली गई, एक भी काम नहीं। रंगनाथ मिश्रा जी ने गृह राज्य मंत्री रहते हुए आंगा सूत तार को व्यापार कर से मुक्त कराया, जिससे कालीन की लागत में कमी आई और कालीन उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। मंत्री जी के कार्यकाल में कालीन नगरी के उद्योगपतियों को वैट माफ किया गया। मंत्री जी ने अपने शासनकाल में ऊर्जा मंत्री रहते हुए भदोही जनपद को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई। साथ ही मंत्री जी ने कई पावर हाउसों का निर्माण अपने कार्यकाल में कराया, किंतु पूर्व सरकार ने उनके द्वारा लगाए हुए 400 केवी के पावर हाउस में पूरी तरह से अनदेखी बरती, जिसकी वजह से भदोही जनपद की जनता को बिजली की दुर्व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान और आज भी रंगनाथ मिश्रा जी ने जिले के हर एक ग्राम व कस्बे में काम कराया है। कपड़ा, रोटी और मकान जैसी बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई प्राथमिक, माध्यमिक व राजकीय इंटर कॉलेजों, ITI कॉलेज के साथ साथ महाविद्यालयों का भी निर्माण कराया है। इस जनपद में जहां 3 दर्जन राजकीय इंटर कॉलेज और 2 मॉडल कॉलेज बनकर तैयार है, आश्रम पद्धति के विद्यालय बनकर के तैयार है गया में, आज एक अध्यापक की नियुक्ति नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? सिर्फ इसलिए कि राजकीय कॉलेज में गरीब मां बाप के बेटे पढ़ते और इसीलिए किसी पहले की सरकार ने कोई राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना नहीं करी कि गरीब का बेटा यहां मुफ्त में अच्छे शिक्षक से पढ़ाई होगी, वो व्यवस्था हो जाएगी तो गरीब भी अमीर हो जाएगा। भदोही जनपद में मंत्री जी के द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुलवाया गया। संपूर्ण व्यवस्थाओं से लैस महाविद्यालयों में हजारों की संख्या में छात्र व छात्राएं शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। साथ ही मंत्री जी द्वारा आश्रम पद्धति के अनुसार विद्यालय का निर्माण किया गया, जिसमें बच्चों को भोजन, शिक्षा व देख रेख की उत्तम व्यवस्था की गई है। विद्यालय बहुत ही अच्छा है। अगर यह विद्यालय नहीं होता तो यहाँ पर इतनी लड़कियां सारी यहाँ पढ़ ना पाती और पता नहीं कहाँ पढ़ती। मंत्री जी ने अपने शासनकाल सन 2009 में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर के बोर्ड एग्जाम के परिणाम में CBSE पैटर्न के हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम को लागू कराया, जिससे हाई मेरिट कट ऑफ में भी
उत्तर प्रदेश के छात्र व छात्राएं शामिल होने लगे। यह ताकत जो आपकी ताकत है, जब यह ताकत किसी राजनीतिक व्यक्ति के हाथ में जाती है तो निर्माण के कार्य होते हैं। गांव गांव में स्कूलें बनाई जाती हैं, तहसील निर्माण होता है, पावर हाउस का निर्माण होता है, डिग्री कॉलेज बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हैं। 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे बिजली आई थी कि नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। इस पूरे जनपद के वासियों को हमने 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कराई थी कि नहीं कराई थी? मित्रों, तहसील का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर जिला मुख्यालय किसने बनवाया? यहां पर दूसरा राजकीय डिग्री कॉलेज किसने बनवाया? यहां के नए नए थाने का निर्माण किसने कराया? एक राजकीय इंटर कॉलेज पूरे जनपद में था, वाहन जी के नेतृत्व में हमने 3 दर्जन राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हुई। हुआ कि नहीं हुआ? चिकित्सा पर विशेष ध्यान देते हुए और जनता को उपचार के लिए भटकना न पड़े, इस सोच के साथ रंगनाथ मिश्रा ने सरपतहा में मुख्य जिला चिकित्सालय का शिलान्यास किया। वहां पर मौजूद व्यक्ति ने कहा कि यह अस्पताल उपेक्षा का शिकार है। मंत्री जी ने इस इमारत की नींव रखी और सरकार बदल जाने के कारण इमारत निर्माण का कार्य ठप हो गया। इस अस्पताल का निर्माण 2007 में श्री मंत्री श्री रंगनाथ मिश्रा जी द्वारा शिलान्यास हुआ था। किसानों के हित में मंत्री जी ने बिजली से लेकर खेती को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इलाकों में ट्यूबवेल, सोलर लाइट, ट्रांसफार्मर व तालाबों का निर्माण कराया है। मंत्री जी ने औराई में अग्निशमन कार्यालय की नींव रखी और उद्घाटन किया। आरटीओ ऑफिस का निर्माण मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में कराया। हर एक सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मंत्री जी ने प्राथमिकता दी। पुराने कलेक्ट्री के खस्ता हाल को देखते हुए मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में नए कलेक्ट्री के निर्माण के लिए जमीन आवंटित कराई, नींव रखी और उद्घाटन किया। जिले में दुरुस्त कानून व्यवस्था कायम रखने वाली प्रशासन की दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए मंत्री जी ने पुलिस लाइन में इमारतों का निर्माण कराया। जिले में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व रोजगार को अपने एजेंडे में शरीक करते हुए मंत्री जी ने चारों तरफ विकास की लहर बहाई है। उनकी मेहनत ने लोगों के दिलों में प्यार का बिगुल बजाया है। ऐसी ही तमाम योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के क्रम में भदोही विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार रंगनाथ मिश्रा अपने दम खम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महान जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर उनको लगता है कि रंगनाथ मिश्रा से बढ़िया अगर दूसरा व्यक्ति काम करता है, कोई प्रतिनिधित्व ऐसा चुनाव मैदान में आया है जो रंगनाथ मिश्रा से अच्छा विधानसभा में आपकी आवाज उठा सकता है, आपके लिए काम कर सकता है, तो बेशक उसे वोट दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि जो लोग मैदान में हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए विभिन्न दलों से आए हैं, उनसे बेहतर मैं काम कर सकता हूं, पहले का रिकॉर्ड मेरा अच्छा रहा है, बिना वोट दिए अगर मैं आपका काम किया हूं, आपको भरोसा है, तो आप हाथी के सामने की बटन दबाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के साथ आपका चहुमुखी विकास करूंगा, कहीं पीछे नहीं रहूंगा। चुनावी मुद्दों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व रोजगार को प्रमुखता देते हुए लोगों के बीच पहुंचकर उनके क्षेत्र की कमियों को सुन व कमियों को दूर करने की प्रेरणा से जनता के दिलों को जीत रहे हैं। उनका चुनावी मुद्दा यह है कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा, ताकि जनता को जाम के झाम में जूझना न पड़े
और इस कठिनाई से निजात मिले। ग्रामीणांचल क्षेत्रों में चौमुखी विकास हो, सड़क, पानी की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए कार्य किया जाएगा। बुनकरों के पलायन को रोकने के लिए भी कार्य किया जाएगा। उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार मेहनताना दिया जाएगा। उद्योगपतियों को पुनः सरकार आने पर सब्सिडी दी जाएगी। बुनकरों को रहने के लिए छत, पक्का मकान मंत्री जी के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल है। पिछली सरकार में भदोही शहर और गांव में बिजली कटौती जम के हुई है। मंत्री जी ने शहर और गांव को दोबारा 24 घंटे बिजली देने का वादा नगर वासियों से किया है। किसानों के लिए ट्यूबवेल, हैंडपंप भी लगवाए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में बिजली के लिए सोलर लाइट जगह जगह पर लगवाई जाएगी। नगर में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलकर नए ट्रांसफार्मर लगवाए जाएंगे। हर एक गली, मोहल्ले की सड़क को बनवाया जाएगा। जर्जर पड़े बिजली के खंभों का नवीकरण किया जाएगा। पिछली सरकार में भदोही विकास में पिछड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्री जी अपने विधानसभा सीट में चौमुखी विकास की बहार लाएंगे। इसी सोच के साथ भदोही की आवाम, भदोही की जनता उनको अपना नेता बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराए ताकि बुनकर भी अच्छा लाभ उठा सके और व्यापारी भी लाभान्वित हैं। यह मेरा प्रयास होगा। जय भीम, जय भारत।